बजरंग पुनिया जी को शुरू में जो चैलेंज किया था 10 लाख रुपये मैंने रखे थे। मैं विशाल का ताऊ राम कुमार पहलवान सिसाई से, तो इसलिए किया था। हमने इसलिए नहीं किया था कि हम उसको कोई नीचा दिखाना चाहते, इसलिए किया था कि जो बच्चा जीत के जाएगा, जो फर्स्ट आएगा ट्रायल में, जो हमारे बेटे को इस टाइम जो हराएगा तो वो मेडल पक्का जाएगा। अगर पुनिया साहब जाते हमारे बेटे को हरा के तो एक मेडल बढ़ जाता देश का। अगर वो इस लायक नहीं था तो उसने नहीं जाना चाहिए था। उसने ये देश का नुकसान किया है, अपनी इज्जत जो है उसने छोड़ देनी चाहिए थी। उसने मानता दिखानी चाहिए थी, बड़ापन दिखाना चाहिए था। वो हीरो हो जाता इस टाइम। अगर वो मान जाता, कहता मेरा छोटा भाई है, मैं इसको मौका देता हूँ, तो कोई भीख नहीं मांग रहे थे, कोई भीख नहीं मांग रहे थे। 5 बच्चे टॉप के, भारत के जो टॉप के बच्चे हैं 5, उनको हरा के बच्चा फर्स्ट आया था, देश के लिए मेडल लाता है। लेकिन उसने अपनी राजनीतिक घुमा फिरा के जो सरकार पर प्रेशर बनाया, इसकी वजह से उसने देश का मेडल का नुकसान कर दिया। जितने बाहर के देश हैं ना, वो ईमानदारी से भेजते हैं, ईमानदारी से भेजे। और ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा था तो 10-0 से बाहर कर दिया। ऐसे तो बच्चे भी नहीं हारते, बच्चों की तरह हरा लिया उनने, क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। पहले इसने सारे बच्चे हराए हैं तभी तो मेडल लिया था। ये प्रैक्टिस करके अगर दोबारा मेडल लाना चाहता है, खेलों में बना रहना चाहता है, तो प्रैक्टिस करे। कौन मना कर रहा है? प्रैक्टिस करे, तपस्या करे और सारे बच्चे हरा कि फिर जाओ मेडल लाओ देश के लिए। हम भी खुश होंगे, हम इसका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट पर माला डाल देंगे, पैसे का भी स्वागत करेंगे, पैसे दे के भी स्वागत करेंगे, हर तरह से मान सम्मान करेंगे कि वो हमारे देश के लिए खेल रहा है। देश के लिए जो बच्चा खेलेगा वो मेडल देश के लिए लाता है। जब देश का तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो भाई जी बड़ा खुश होता है मन। हम तो देश बदनागरी हैं, ये भी मेरा भाई पंचायत की थी और शुरुआत में इसने हमारे से यही कहा था, अंकल जी पंचायत कर लो, मैं मान जाऊंगा। हमने सोचा चलो बड़ा प्लेयर है, इसका भी मान रह जाएगा। अब भाई पंचायत की कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं पंचायत। हम सोनीपत इसका घर गए थे मिलने। रोगी खाप का प्रधान है हमारा अरजीत जी, वो हमारे साथ कहा था 24 गांव हैं हमारे रोगी के, 24 गांव का प्रधान, 2 हमारे सरपंच और हम सारा परिवार उसके घर गए थे मिलने। उसने कहा कि ठीक है अंकल जी पंचायत कर लो और मैं मान जाऊंगा। एक पंचायत, दूसरी पंचायत, इसमें नहीं मालूम हुआ, तीसरी पंचायत, मतलब उसने टाइम निकालना था कि हमको सटे इधर इधर बाकी कोई उसका रास्ता ना रोक दे, इसलिए हमारे को गुमराह करता रहा सारा। जो इतना उसने दिमाग जो इस राजनीति में खराब किया ना, इतना प्रैक्टिस में करता था एक मेडल आ जाता। 10 लाख का मैंने किया था शुरू में। उसके बाद फिर हमारे यार दोस्त जो विदेशों में रहते वहाँ से लेके देश में लेके, और हमारे भाई ने तो ये कह दिया था 10 किले ज़मीन के हैं मेरे भाई का, 10 किले ज़मीन के दे दूँगा, तुम मेरा लड़का ना हरा के जा, मैं 10 किले ज़मीन के दे दूँगा। 10 किले ज़मीन की कीमत फड़ा लो, 25 लाख का 1 किला है मोटा मोटी, तो 10 किले की कॉस्ट लगा लेना कितनी बैठेगी। 1 करोड़ तो नगद कैश था, ये ज़मीन तो अलग है उससे, ये तो कई करोड़ में बैठा है ना। इतना बड़ा चैलेंज किया था और हमने इस बात का पता था कि हमारा लड़का इसको हराएगा। यही मांग करते हैं कि आगे से ऐसा कोई भी बच्चा ना जाए जो ट्रायल ना दे। ट्रायल के बगैर कोई बच्चा नहीं जाओ, ट्रायल दे के ही जाए। ब्रजभूषण जी ने ये कानून अच्छा बनाया था कि भाई ट्रायल के बगैर मैं नहीं जाने दूंगा। एक बार ब्रजभूषण जी ने ट्रायल ली थी, 17 बच्चे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 17 बच्चे फर्स्ट आए थे, और 15 दिन के बाद ट्रायल ली दूसरा कोई कंपटीशन के लिए। वो जो 17 मेडल आए थे उनमें तकरीबन हार गए, एक बच्चा जीता था बस, तकरीबन नए बच्चे आ गए। इस टाइम जो बच्चे हैं 4-5 बच्चे हम बता रहे हैं 65 में, उनका ये नहीं पता 1 महीने बाद कौन सा जीतेगा, दूसरे महीने बाद कौन सा जीतेगा। ये 4-5 बच्चे ऐसे हैं कि 2-2 पॉइंट से कभी भी कोई किसी ना हरा सकता है। और ऐसे में जब इतना तगड़ा कंपटीशन होता है तो तभी प्योरिटी छटकी आती है। जब ये क्रीम जो है ना, क्रीम जैसे दूध पिलाते हैं ना, क्रीम ऊपर आती है, तो क्रीम जब ऊपर आती है तो वो ऐसे ही आती है कि बिल्कुल सारे लड़ के देखें, एक दूसरे लड़ा के देखें, जो सबसे टॉप हो उसको भेजें। ये उसका बहुत लंबा तजुर्बा है कुश्ती का, वो कई सालों तक अध्यक्ष रहा है।
पहली बार यह दुर्भाग्य है देश का, एशियन जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए कोई भी एक 10 दिन का भी कैंप नहीं लगा। ये अपने अपने को कहीं अखाड़े में कर रहा, कोई कहीं जा रहा है, इसीलिए ये थर्ड आए हैं सारे बच्चे, नहीं तो गोल्ड आते। ये पाँचों जो आए हैं ना, जो मेडल आए हैं, ये गोल्ड में बदलते। सरकार ने खर्चा देने को कसर नहीं छोड़ रखी, लेकिन कुश्ती का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, सटे लेकिन इलेक्शन टड़वा दिया। हम तो ये करेंगे किसी तरह सरकार सबसे पहले तो यही करे कि वो इलेक्शन करवावे, कोई ईमानदार सा बढ़िया सा अध्यक्ष चुने और उस पर पूरी नज़र बनाए रखें अध्यक्ष पे। कोई भी बच्चा राजनीति का चक्कर में, अगर किसी ने राजनीति करनी है तो सीधा सीधे अपना इलेक्शन लड़ो, राजनीति करो, कौन मना कर रहा है? देश में सबको स्वतंत्रता है, कोई भी स्वतंत्र है पूरा भारत, कोई भी इलेक्शन लड़ो। ये क्या है, मैं खामखा पब्लिक का दबाव डाला और आम बरवाली नेताओं से मन न जाने दो। अरे भैया तू यहाँ से तो चला जाएगा, वहाँ क्या जाएगा? वहाँ तो ईरान वाला ने कितनी बुरी तरह रहा है, और उसने जापानी ने तो ऐसा धोया कि बस देख के माथा पीट रहे थे हम तो टीवी का आगे बैठी। कई आदमी मगर देखो क्या सारे मेरा कलेजा फट रहा। ये लड़का भी बजरंग भी तो हमारा ही खून है, और खून से गद्दारी करेगा तो कैसे होगा? क्या मेडल की आस करोगे क्या? बोले टीवी के सामने बैठे खुशी नहीं, खुश हो रहे। मेरा तो कलेजा फट रहा था। हमारा मेडल खुश गया, हमारा देश का मेडल। मैं इसका जिस दिन मैं इसकी कुश्ती देखता था ना बजरंग की, मैं बड़ा आशिक था कुश्ती का। मैं बोलता ये मेडल लड़का ऐसा ये लाएगा मेडल, लेकिन आज मामर में बेटा प्रैक्टिस नहीं है। विशाल ट्रायल दे के फर्स्ट आ रहा है, या तो इसको हरा के जा, तू पक्का मेडल ले आएगा। विशाल को हरा के जाएगा तो मेडल ले आएगा पक्का। लेकिन विशाल को इसीलिए चैलेंज दे रहे थे लोग, इसलिए मैंने जो मेरा दिल में आया ना वो बोला भाई। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ज़मीन मेरा घर सब दाव पर लगा दूंगा एक बार, तू हरा जा एक बार। ऐसा बोलूँ मैं तो ये बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो फेडरेशन चुनो, इलेक्शन करवाओ और फेडरेशन चुनना चाहिए ज़रूरी। तभी आप फेडरेशन होगी, तब आप कैंप भी लगा सकते हो, और कैंप लगने से बच्चा पता लगता कि हाँ ये बच्चे अभी निकल रहे नए। यही है हमारी तो सरकार से मांग। विशाल बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। हम कल भी मिले थे। कई बार क्या होता है, प्रेशर होता है बच्चे में, भाई पापा यहाँ आया है, किस लिए आया है? क्या अगर ये हमारी डिबेट देख ले तो परेशान नहीं होगा क्या उसको पता नहीं पापा कैसे क्या हो रहा है पापा के साथ? क्या प्रैक्टिस कर पाएगा क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मेहरबानी करके डिबेट ना दिखाऊं तो अच्छा है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे।